लाइबा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही ऑफिस के बोर्ड रूम में वो गुस्से से कांपते हाथ के साथ अपने बॉस के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। और उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसी थप्पड़ के चंद घंटे बाद वही बॉस उसे अपनी कैबिन में बुलाकर ये कहेगा, तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है। पॉज। अब इस जिल्लत की कीमत दो। लाइबा के होंठ खुश्क हो गए। क्या? उस आदमी ने वही सर्द लहजा बरकरार रखते हुए कहा, 5 महीने के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो। उस लम्हे लाइबा को समझ नहीं आया था ज्यादा खतरनाक क्या है, वो थप्पड़ जो उसने गुस्से में मारा था, या वो मुआहिदा जो अब उसके सामने रखा जा रहा था। क्योंकि बाज औकात जिंदगी इंसान से खुशी नहीं छीनती, सिर्फ चॉइस छीन लेती है और फिर कहती है, अब फैसला करो। और लाइबा को फैसला करना था, क्योंकि एक तरफ उसकी छोटी बहन की हार्ट सर्जरी थी, हॉस्पिटल के बिल्स थे, जिंदगी और मौत के दरमियान बस चंद दिनों का फासला था, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत में नहीं, जिल्लत, मजबूरी और कीमत पर मिल रहा था। उसे नहीं मालूम था कि जिस आदमी को उसने सबके सामने थप्पड़ मारा है, वही आदमी एक दिन सबके सामने उससे माफी मांगेगा। और जिस रिश्ते की बुनियाद गुस्सा, शर्त और जरूरत पर रखी गई थी, वही रिश्ता एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना लेगा। शाह डायनामिक्स की क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग हमेशा ही इंटेंस होती थी, मगर उस दिन बोर्डरूम की फजा कुछ ज्यादा ही भारी थी। बड़ा ग्लास रूम, लंबी मेज, स्क्रीन पर स्लाइड्स और हर तरफ वो लोग जो नंबर्स को इंसानों से ज्यादा अहम समझते थे। लाइबा प्रेजेंटेशन दे रही थी। वो पूरी रात जागी थी, हर स्लाइड चेक की थी, हर डेटा पॉइंट वेरीफाई किया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके लिए सिर्फ करियर मूव नहीं था, उसकी बहन के ऑपरेशन का एक खामोश सहारा भी था। बोर्डरूम के हेड पर आरिफ राना बैठा था, सीईओ, यंग, पावरफुल, परफेक्टली ड्रेस्ड, और इतना कोल्ड कि लोग उसके सामने अपने जुमले भी नाप कर बोलते थे। शुरू के स्लाइड्स स्मूथ गए, फिर फाइनेंस प्रोजेक्शन स्क्रीन पर आई और आरिफ ने फौरन कोल्ड टोन में कहा, स्टॉप। लाइबा रुकी। आरिफ ने लेजर पॉइंटर से एक फिगर सर्कल किया। ये नंबर गलत है सर, ये अपडेटेड मॉडल के मुताबिक। लाइबा ने कहना चाहा, मगर आरिफ ने बात काट दी। अपडेटेड मॉडल? उसने हल्की हंसी से कहा, मिस लाइबा, आपको फिगर्स से ज्यादा प्रेजेंटेशन फेस पर एतमाद है शायद। रूम में हल्की सी सप्रेस्ड हंसी फैली। लाइबा का चेहरा गर्म हो गया। सर, इफ यू अलाउ मी, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एक्सप्लेन? आरिफ ने चेयर से हल्का सा आगे झुककर कहा, तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी, तुम नेग्लिजेंस जस्टिफाई करोगी। बोर्ड मेंबर ने नजरें बदली। किसी के चेहरे पर पिटी थी, किसी पर मजा। लाइबा ने अपनी आवाज स्टेडी रखी। सर, डेटा फाइल रिप्लेस हुई लग रही है। दिस इज नॉट माई फाइनल शीट। आरिफ की आंखों में कोई नरमी ना आई। ये कंपनी है, यहां लग रही है पर बिजनेस नहीं चलता। फिर उसने वो लाइन कही जो सीधा लाइबा के अंदर लगी, सम पीपल आर हायर्ड फॉर वर्क, सम जस्ट डेकोरेट द रूम। ये सुनकर लाइबा के हाथ बर्फ हो गए। कमरे में बैठे लोग खामोश थे, मगर उनकी खामोशी भी उसके खिलाफ जा रही थी। सर, उसकी आवाज टूटी, ये पर्सनल हो रहा है। आरिफ ने बेरहमी से कहा, प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। पॉज। वर्स्ट कॉम्बिनेशन। और यही वो लम्हा था जहां लाइबा के अंदर कुछ टूट गया। उसने रिमोट मेज पर रखा, 2 कदम चलकर आरिफ के सामने पहुंची और अगले ही लम्हे उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। बोर्डरूम में जैसे वक्त रुक गया। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। आरिफ का चेहरा एक लम्हे के लिए सच में ब्लैंक हो गया। सिक्योरिटी हरकत में आई, मगर आरिफ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। लाइबा की आंखों में आंसू थे,
मगर आवाज स्टेडी थी। आपने मुझे एम्प्लॉय की तरह नहीं, चीज की तरह ट्रीट किया। पॉज। और मैं चीज नहीं हूं। वो अपनी फाइल उठाकर बोर्डरूम से निकल गई। और उस दिन शाह डायनामिक्स में किसी ने नंबर्स याद नहीं रखे, सिर्फ वो थप्पड़ याद रखा गया। घर छोटा था, मगर वहां हर चीज सच्ची थी। हुआ में दवा की हल्की सी बो, डाइनिंग टेबल पर बिल्स, और सोफा पर बैठी लाइबा की छोटी बहन माहनूर, चेहरा कमजोर, आंखों में दर्द और हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट्स। डैडी, माहनूर ने मुस्कुराने की कोशिश की। मीटिंग कैसी रही? लाइबा ने बैग रखते हुए मसनूई सुकून से कहा। ठीक थी। माहनूर ने रिपोर्ट बढ़ाई। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन और डिले नहीं होना चाहिए। लाइबा की नज़र पेपर पर गई। एस्टीमेट पहले से बड़ा था। वो खामोश हो गई। दीदी, माहनूर ने आहिस्ता से पूछा, पैसा अरेंज हो जाएगा ना? ये सवाल सादा था, मगर उसके नीचे जिंदगी खड़ी थी। लाइबा उसके पास बैठी। हो जाएगा, उसने हाथ थाम कर कहा। मैं हूं। माहनूर ने हल्का सा सर उसके कंधे पर रख दिया। आप हमेशा यही कहती हैं, और हमेशा सच कहती हूं, लाइबा ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा। मगर जैसे ही माहनूर अंदर के कमरे में गई, लाइबा डाइनिंग टेबल के पास खड़ी रह गई। बिल्स, रिपोर्ट्स, रेंट, मेडिसिन और बोर्ड रूम का वो थप्पड़, सब एक साथ उसके सीने पर आ बैठे। उसी वक्त फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, आरिफ राना। उसने फौरन कट कर दिया। 2 सेकंड बाद सेक्रेटरी का मैसेज आया, मिस्टर राना वॉन्ट्स टू सी यू इमीडिएटली। लाइबा ने आंखें बंद की। दिल में गुस्सा भी था, खौफ भी, और एक अजीब सा एहसास भी कि शायद इस कॉल के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरिफ के ऑफिस में हमेशा की तरह खामोशी थी। ग्लास वॉल्स, डार्क वुड डेस्क, कंट्रोल्ड लाइटिंग, और उस आदमी की मौजूदगी जो कभी अपने इमोशंस खुलकर नहीं दिखाता था। सिट, उसने कहा। जो कहना है खड़े खड़े कह दें, लाइबा ने जवाब दिया। आरिफ ने उसकी बात इग्नोर की और एक ब्लैक फोल्डर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रीड, लाइबा ने खोला। ऊपर लिखा था, टेम्पररी मैरिज अग्रीमेंट, ड्यूरेशन 5 मंथ्स। लाइबा ने फौरन फाइल बंद कर दी। ये क्या है? आरिफ ने बेतासुर लहजे में कहा। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है। बिकॉज यू ह्यूमिलिएटेड मी। आई नो, वो बोला। इसीलिए अब इस ह्यूमिलिएशन की प्राइस होगी। प्राइस? लाइबा की आंखें तंग हो गईं। आप इंसान हैं या ट्रांजैक्शन मशीन? आरिफ ने उस सवाल को एब्जॉर्ब किया, मगर टोन न बदली। मुझे 5 महीने के लिए एक वाइफ चाहिए। वाइफ? वो हंसी। आप इंसल्ट का बदला शादी से लेना चाहते हैं? शादी से नहीं, आरिफ ने कहा, इमेज से। फिर उसने सीधा एक्सप्लेन किया। बोर्ड प्रेशर है, इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक स्टेबिलिटी चाहिए। मेरी पर्सनल इमेज ऑलरेडी अनस्टेबल है। मुझे एक क्लीन, रिस्पेक्टेबल, बिलीवेबल मैरिज चाहिए। और आपको लगा मैं उसके लिए बेस्ट चॉइस हूं? तुम स्ट्रांग हो, पब्लिकली मेरे सामने खड़ी हो सकी, कैमरा पर फेक ना लागो। और वो रुका। तुम्हें पैसों की जरूरत है। ये लाइन सीधी जाकर लगी। आपने मेरे बारे में, मैं जिसके साथ पब्लिक लाइफ टाई करूं, उसके बारे में इनफ जानता हूं। लाइबा का चेहरा सख्त हो गया। आप मेरी मजबूरी खरीदना चाहते हैं। मैं डील ऑफर कर रहा हूं। डिफरेंस? वो बोली। आरिफ ने बगैर पलक झपकाए कहा, तुम मना कर सकती हो। और मेरी बहन? ये सवाल लाइबा के मुंह से खुद ब खुद निकला। आरिफ ने डेस्क से एक चेक निकाला और उसके सामने रखा। हाफ एडवांस, आज। फिर मेडिकल फाइल उसके सामने रखी। रिमेनिंग हॉस्पिटल ट्रांसफर, डायरेक्ट। लाइबा की आंखों में शौक उतर गया।
आपने माहनूर की फाइल? मैं रैंडम ऑफर नहीं देता। खामोशी। टर्म्स क्लियर हैं? आरिफ ने कहा। 5 months, पब्लिक मैरिज, प्राइवेट बाउंड्रीज, नो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, नो इंटरफेरेंस, नो ड्रामा। और आपको ये सब नॉर्मल लगता है? लाइबा ने पूछा। नॉर्मल? आरिफ ने हल्की बेजान सी हंसी दी। नथिंग अबाउट मी इज नॉर्मल। ये पहली लाइन थी जिसमें खाली गुरूर नहीं, कुछ और भी था। मगर लाइबा उस वक्त इतनी जख्मी थी कि वो उसे पढ़ न सकी। मैं सोचूंगी, वो बोली। फ्राइडे 10 सुबह, आरिफ ने जवाब दिया। उसके बाद ऑफर खत्म। लाइबा ने चेक देखा, फिर अपनी बहन के रिपोर्ट्स याद आए, फिर आरिफ का चेहरा। मुझे आपसे नफरत है, वो धीरे से बोली। यूजफुल, आरिफ ने कहा। लव से ज्यादा बिलीवेबल होती है। रात भर लाइबा सो न सकी। माहनूर के रूम से खांसी की आवाज आती रही। डाइनिंग टेबल पर मेडिकल रिपोर्ट खुली थी। चेक उसके पास रखा था, जैसे दुनिया उसका फैसला देख रही हो। वो बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी हुई। क्या मैं अपनी इज्जत बेच रही हूं? उसने खुद से पूछा। पॉज। या अपनी बहन की जान खरीद रही हूं? ये सवाल किसी और के पास नहीं था। अगली सुबह माहनूर ने बड़ी मासूमियत से कहा, डैडी, आप रोई थीं? लाइबा ने फौरन मुस्कुराहट बनाई। नहीं। झूठ। माहनूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब आप रोते हो तो ज्यादा खामोश हो जाते हो। ये लाइन लाइबा के दिल में लगी। वो माहनूर के सामने टूटना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाज बड़ी बहनें माँ की जगह खड़ी होती हैं और माँओं को सहारा चाहिए होता है, कमजोरी नहीं। फ्राइडे सुबह लाइबा ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर सिग्नेचर साफ था। आरिफ ने साइन किए। लॉयर ने पेपर्स क्लोज किए और पहली दफा लाइबा को महसूस हुआ कि बाज रिश्ते कबूल नहीं किए जाते, बर्दाश्त किए जाते हैं। निकाह प्राइवेट हुआ। न लाइट्स, न म्यूजिक, न सेलिब्रेशन। बस 2 गवाह, लॉयर, काजी और 2 लोग, जो दोनों इस मोमेंट को अपने अपने अंदाज में बर्दाश्त कर रहे थे। बेटी लाइबा, काजी साहब ने पूछा, आपको आरिफ राना के साथ निकाह कबूल है? लाइबा के दिल में एक लम्हे को माहिनूर का चेहरा आया। हॉस्पिटल बेड, ड्रिप, वीक स्माइल। उसने आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी बार, कबूल है। तीसरी बार, कबूल है। आरिफ की बारी आई। आपको लाइबा के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। उसने हमेशा की तरह सीधे लहजे में कहा। निकाह मुकम्मल हुआ और न जाने क्यों लाइबा को उस लम्हे किसी नई जिंदगी की नहीं, किसी लंबी आजमाइश की शुरुआत महसूस हुई। पीआर टीम ने अनाउंसमेंट ड्राफ्ट तैयार कर लिया। सीईओ आरिफ राना ट्राइड द नेट इन एंटिमेट सेरेमनी। फोटोशूट अरेंज्ड हुआ। लोकेशन केयरफुली सेलेक्ट की गई। एलिगेंट गार्डन, वाइट सेटअप, वार्म लाइट्स। फोटोग्राफर खुश था। सर, थोड़ा क्लोजर, वो बोला। आरिफ एक कदम लाइबा के करीब आया। लाइबा के अंदर फौरन सख्ती आ गई। फोटोग्राफर ने कहा, स्माइल प्लीज। आरिफ ने बेजान अंदाज में कहा, स्माइल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं। लाइबा ने हल्की फेक स्माइल दी। कैमरा ने उसे खूबसूरत दिखाया, मगर वो जानती थी कि तस्वीर में जो कुछ अच्छा लग रहा है वो सच नहीं। फोटोशूट के बाद आरिफ ने रिंग बढ़ाई। ये पहन लो। लाइबा ने उंगली पीछे की। जरूरत है? उसने पूछा। हाँ, आरिफ ने कोल्डली कहा। पीपल ट्रस्ट सिंबल्स, और अगर सिंबल्स झूठ हों? पीपल रेयरली केयर। लाइबा ने रिंग पहन ली और उसी लम्हे उसे पहली बार अपने हाथ पर वजन महसूस हुआ। मेटल का नहीं, मुहादे का। न्यू अपार्टमेंट लग्जरी था, एक्सपेंसिव था, मगर घर नहीं था। आरिफ ने एवरीथिंग प्री अरेंज्ड रखा था। सेपरेट बेडरूम्स, सेपरेट बाथरूम्स, कॉमन डाइनिंग एरिया। नो पर्सनल क्लटर, एवरीथिंग कंट्रोल्ड। डाइनिंग टेबल पर एक प्रिंटेड शीट पड़ी थी। रूल्स: डिनर टुगेदर व्हेन रिक्वायर्ड, पब्लिक अपीयरेंसेस टुगेदर,
No personal questioning. No emotional expectation. No physical claim. No breach of confidentiality. Any betrayal ends contract. लाइबा ने पेपर देखा और ड्राई टोन में कहा, ये भी लिख देते कि मैं कब सांस ले सकती हूं। आरिफ ने पानी का ग्लास रखा। ब्रीथ फ्रीली, वो बोला। बस मुझे थैंक यू बोलने की आदत मत डालना। फिक्र न करें, लाइबा ने जवाब दिया। मैं एहसानों की आदी नहीं हूं। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। अच्छा है। पॉज। मैं भी नहीं। ये घर शुरू से ही दो लोगों का नहीं था, दो दीवारों का था जो साथ खड़ी थी मगर मिली नहीं थी। चंद दिन बस इमेज मैनेजमेंट में गुजरे। इवेंट्स, फॉर्मल डिनर्स, बिजनेस लंचेस, फोर्स्ड फोटोज और ऑफिस के अंदर सरगोशियां। सीईओ की वाइफ पहले उसे थप्पड़ मारती है, फिर उसी से शादी करती है। स्टोरी सस्पेशियस है। मेडिकल मनी मिला है। ये वस्पर्स लाइबा सुनती थी मगर रिएक्ट नहीं करती थी। एक दिन कॉफी रूम में एक सीनियर वुमन कॉलीग ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, बॉस कैचिंग अ वाइफ आफ्टर अ स्लैप। कमाल की रिकवरी है। लाइबा ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर बहुत काम लहजे में कहा, रिकवरी मेरी नहीं, मेरी बहन की होनी है। वो औरत चुप हो गई। इतने में आरिफ वहां आया। प्रॉब्लम? उसने पूछा। नथिंग, कॉलीग ने कहा। आरिफ ने लाइबा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत कुछ था, मगर उसने बस एक जुमला कहा, कॉन्फ्रेंस रूम, नाउ। वो दोनों चले गए। रूम में पहुंचकर लाइबा फौरन बोली, मैं डिफेंड हो सकती हूं, मुझे बचाने की जरूरत नहीं। आरिफ ने हल्का सा आईब्रो उठाया। इंटरेस्टिंग, वो बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था तुम अभी भी बोर्ड रूम वाले थप्पड़ के बाद मेरी दुश्मन हो। हूं, लाइबा ने फौरन कहा, लेकिन अपने लिए मैं खुद काफी हूं। आरिफ ने पहली बार एक लम्हा ज्यादा देर उसे देखा। गुड, वो बोला, क्योंकि मुझे भी वीक लोग पसंद नहीं। लाइबा ने ड्राई स्माइल दी। फिर हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। आरिफ ने जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की, गैर महसूस सी हरकत आई। वही पहली दरार थी। हॉस्पिटल वाली रात सब कुछ बदलने वाली पहली सॉफ्ट टर्निंग थी। माहिनूर के टेस्ट्स अनएक्सपेक्टेडली वर्स आए। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन प्रेप और फास्ट करनी होगी। लाइबा हॉस्पिटल कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में फाइल, आंखों में थकन और दिल में वो खामोश पैनिक जो बंदे को बाहर से साकित और अंदर से खाली कर देता है। आरिफ वहां पहुंचा। वो यूजुअली लेट रिएक्शंस नहीं देता था, मगर आज वो वक्त पर था। डॉक्टर ने क्या कहा? उसने पूछा। लाइबा ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, आपको रिपोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। आरिफ चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने वो लाइन कही जो लाइबा को उसके बारे में पहली बार कंफ्यूज कर गई। मैं रिपोर्ट नहीं, तुमसे पूछ रहा हूं। लाइबा ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में पानी था। वर्स है, उसने कहा। बस यहीं। आरिफ ने बेंच के ऑपोजिट बैठने के बजाय उसके बराबर बैठना चूज किया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर उसने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। लो। लाइबा ने ले तो ली, मगर कहा कुछ नहीं। तुम रो सकती हो, आरिफ ने अचानक कहा। वो चौंकी। मैं आपके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती, आरिफ ने नीची आवाज में कहा। मैं भी नहीं दिखाता। लाइबा ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा। उस आदमी में कुछ ऐसा था जो कोल्ड भी था और थका हुआ भी। और अगर मुझे उस वक्त स्ट्रांग नहीं रहना, वो बहुत आहिस्ता बोली। आरिफ ने उसी सॉफ्टनेस में जवाब दिया, फिर मत रहो। ये लाइन छोटी थी, मगर उस रात लाइबा को देर तक याद रही। सुना आरिफ की पास्ट थी, वो औरत जिससे आरिफ की इंगेजमेंट कभी ऑलमोस्ट फाइनल हुई थी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये रिश्ता पब्लिक ह्यूमिलिएशन पर ख़त्म हुआ। और शायद वही वजह थी कि आरिफ को पब्लिक इमेज इतनी मैटर करती थी। सुना एक इन्वेस्टर डिनर में अचानक सामने आई, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल्ड।
اور اس کے ہے پر وہی مسکراہٹ جو خطرناک عورتوں کے پاس ہوتی ہے۔ کنگریچولیشنز عارف، وہ بولی، تم نے اتنی جلدی موو آن کر لیا۔ عارف کا چہرہ سخت ہو گیا۔ لائبہ نے یہ پہلی بار دیکھا۔ سنا نے لائبہ کی طرف مڑ کر کہا، آپ ہی ہیں؟ انٹرسٹنگ۔ لائبہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جی۔ عارف نے آپ کو اپنی مرضی سے چوز کیا؟ سنا نے زہر میں لپٹا سوال کیا۔ عارف نے فوراً کہا، انف، مگر سنا ہنسی، ریلیکس، آئی ایم جسٹ آسکنگ۔ ڈنر کے بعد لائبہ بیلکنی پر کھڑی تھی جب سنا اس کے پاس آئی۔ تم جانتی ہو عارف کو سب سے زیادہ کس چیز سے پرابلم ہے؟ لائبہ خاموش رہی۔ دھوکے سے سنا اس کے قریب آئی۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں دھوکہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ چل دی۔ یہ لائن لائبہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ ایک شام لائبہ ہاسپٹل سے واپس آ رہی تھی۔ لابی میں عارف کا کزن دانش اسے ملا۔ دانش ہمیشہ سے کیجول فلرٹی ٹائپ کا تھا۔ کافی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، لائبہ نے سادہ انداز میں کہا۔ عارف جیسا بورنگ ہسبینڈ ہو تو کسی سے تو بات کرنی پڑتی ہوگی۔ لائبہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مائنڈ یور ورڈز۔ دانش نے ہلکی ہنسی سے اس کا ہاتھ لائٹلی ٹچ کیا۔ ریلیکس۔ اسی لمحے لفٹ سے عارف باہر آیا اور یہ منظر دیکھا۔ لائبہ فوراً پیچھے ہٹی۔ اٹس ناٹ واٹ، مگر عارف کا چہرہ پہلے ہی بدل چکا تھا۔ وہ قریب آیا۔ دانش۔ اس کی آواز خطرناک حد تک نیچی تھی۔ گو۔ دانش چلا گیا۔ لائبہ نے فوراً کہا، یہ وہ نہیں تھا جو لگ رہا تھا۔ عارف نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ تم روم میں جاؤ، بس اتنا کہا۔ وہ ٹون عارف کے بورڈ روم ٹون جیسا نہیں تھا، مگر اس میں رد عمل تھا، اور جیلسی بھی۔ لائبہ نے پہلی بار سوچا، کیا اسے فرق پڑا؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹکا۔ یہ کانٹریکٹ ہے، اس نے دل میں کہا، فیلنگز نہیں۔ سنا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ عارف ایموشنلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر لائبہ کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس نے دانش کو یوز کیا، اور ساتھ ہی فائنانس ڈویژن کے تھرو ایک انٹرنل آڈٹ فائل لیک کروائے۔ لیک ایسی کریٹ کی گئی کہ ٹریل پارشل ایکسس کے تھرو لائبہ تک آ سکے۔ ساتھ میں دانش اور لائبہ والی لابی فوٹیج کراپڈ فارم میں سرکولیٹ کی گئی۔ کانٹیکسٹ ہٹا دیا گیا، بس ہینڈ ٹچ اور کلوز اینگل۔ ہدف سمپل تھا، لائبہ اپورچونسٹ لگے، عارف ٹریگر ہو، ٹرسٹ بریک ہو، میرج امیج کولیپس ہو، اور یہی ہوا۔ بورڈ روم پھر سامنے تھا، وہی روم، وہی میز، وہی لوگ، اور لائبہ کے لیے پھر وہی پرانا خوف۔ سی ایف او نے فائل رکھی۔ لیک کے ایکسس ٹریل میں مسز رانا کا آئی ڈی بھی شو ہو رہا ہے۔ لائبہ چونکی، یہ ناممکن ہے۔ ایک بورڈ ممبر نے کراپڈ امیج ٹیبل پر سلائڈ کی۔ کانٹیکسٹ آلسو میٹرز۔ فوٹو میں دانش اور لائبہ کلوز نظر آ رہے تھے۔ لائبہ نے فوراً عارف کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں یہ سٹیجڈ ہے۔ عارف کا چہرہ پتھر جیسا تھا۔ آئی وانٹ فیکٹس۔ یہی کافی تھا۔ فیکٹس؟ لائبہ کی آواز کانپی۔ یا کنوینئنٹ سسپشن؟ عارف خاموش رہا۔ پھر اس نے ایک ہاف لائن کہی جو لائبہ کے لیے چاقو سے کم نہ تھی۔ جو نظر آ رہا ہے اسے اگنور کرنا مشکل ہے۔ لائبہ کے اندر کچھ وہیں مر گیا۔ آپ نے مجھ سے پہلے دن کہا تھا کہ لو یوزفل نہیں ہوتا، وہ دھیرے سے بولی۔ آج میں سمجھ گئی، ٹرسٹ بھی آپ کے لیے یوزفل نہیں۔ عارف نے کچھ کہنا چاہا، مگر لائبہ نے رنگ اتار کر میز پر رکھ دی۔ میں نے اپنی بہن کے لیے اپنی ڈگنیٹی کی قیمت دی تھی۔ پاز۔ لیکن میں اپنی باقی عزت یہاں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ آئی ڈی کارڈ میز پر رکھ کر چلی گئی۔ اس بار کسی نے اسے نہیں روکا، اور عارف، وہ وہیں بیٹھا رہا، مگر پہلی بار خاموشی اس کے خلاف جا رہی تھی۔ گھر واپس آ کر لائبہ سیدھا کچن میں گئی۔ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، کوئی بھی چھوٹی چیز، تاکہ دل ٹوٹنے کی آواز نہ سنے، مگر ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ ماہنور نے ڈور سے دیکھا۔ دیدی؟ لائبہ پلٹی۔
चेहरा ठीक रखने की कोशिश की, मगर आंखें बिटरे कर गईं। क्या हुआ? लाइबा ने बस इतना कहा, मैं थक गई हूं। रात को महानूर ने आहिस्ता से कहा, अगर मेरे लिए आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको हर्ट कर रहा है। लाइबा फौरन उसके पास बैठ गई। नेवर से दैट, उसने कहा। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी जान हो। महानूर रो पड़ी। फिर खुद को इस तरह मत तोलो। ये लाइन लाइबा को अंदर तक ले गई, क्योंकि सच यही था। वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से ज्यादा शक से टूटी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट अगले दिन आई। लॉग टैंपरिंग, एक्सेस रीरूट, क्रॉप्ड फुटेज ओरिजिन, दानिश का फोन, सुना की कंसल्टेंट मेल ट्रेल, एवरीथिंग क्लियर। आरिफ ने ओरिजिनल फुटेज देखी और उसमें लाइबा का हाथ पीछे हटाना, फेस टाइटन होना और उसका ओन एक्सप्रेशन भी जो जेलसी से भरा हुआ था। उसे सब समझ आ गया। ही वॉज नॉट ओनली रॉन्ग, ही वॉज अनफेयर। और उसने एक ऐसी औरत पर शक किया जिसने अपनी बहन के लिए अपनी जिंदगी को मुहायदे पर रख दिया था। हमजा, लीगल हेड, आहिस्ता से बोला, सर, शी वॉज क्लीन। आरिफ ने आंखें बंद की, फिर बहुत धीरे से कहा, मैंने उसे पहले डील समझा। पॉज, फिर रिस्क, पॉज, और धीरे। फिर जब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई, तब भी उस पर यकीन नहीं किया। वो कुर्सी से उठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। हमजा चूंका। सर? आज, आरिफ ने कहा, पब्लिकली। आरिफ माहिनूर और लाइबा के घर गया। दूर माहिनूर ने खोला। वो हैरान रह गई। आप? लाइबा से बात करनी है। लाइबा बाहर आई। चेहरा थका हुआ था, मगर डिग्निटी इंटैक्ट थी। आप यहां क्यों आए हैं? आरिफ ने चंद लम्हे बस उसे देखा, फिर सीधा कहा, मैं गलत था। लाइबा खामोश रही। पूरा का पूरा वो बोला, सिर्फ फैक्ट्स में नहीं, इंसान के तौर पर भी। लाइबा के होंठ हल्के से हिले, मगर उसने कुछ न कहा। मैंने तुम्हें डील समझा, आरिफ ने कहा। फिर शील्ड, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉज, फिर कुछ और जब वक्त आया आपने मुझे सुना नहीं, लाइबा ने जवाब दिया। आई नो। नहीं, वो बोली। आप जानते होते तो बोर्डरूम में वो लाइन नहीं बोलते। आरिफ की आंखों में पहली बार वाज़ेह शर्मिंदगी थी। जो नजर आ रहा है उसे इग्नोर करना मुश्किल है। वो खुद अपने अल्फाज दोहराते हुए बोला, मैं उस लाइन के साथ खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। खामोशी। फिर उसने अपनी जेब से वो रिंग निकाली जो लाइबा मेज पर छोड़ आई थी। ये रिंग मैं वापस देने नहीं, पॉज, माफी मांगने लाया हूं। लाइबा की पलकें नम हो गईं। अब क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार तुम्हें खोने से पहले तुम्हारी कीमत समझी ही नहीं। फिर उसने एक और लाइन कही जो सच थी, तुम मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं रही। पॉज, तुम उस खामोशी की आदत बन गई जो घर में सुकून देती है। माहिनूर दूर के पास खड़ी खामोश सुन रही थी। आरिफ ने फिर कहा, मैं पब्लिक अपॉलॉजी दूंगा, बोर्ड के सामने, मीडिया के सामने। जो कुछ मैंने तुमसे छीना, कम अज कम उसका इजहार करूं। और कॉन्ट्रैक्ट? लाइबा ने पूछा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो बोला। अब जो होगा या तुम्हारी मर्जी से होगा या नहीं होगा। ये पहली बार था कि आरिफ ने कंट्रोल छुआ नहीं, छोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी। बोर्ड, मीडिया, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स। आरिफ स्टेज पर आया। चेहरा कंपोज था, मगर आईज में वही अनरेस्ट था जो सिर्फ पछतावे से आता है। बिफोर वी बिगिन, हॉल खामोश हो गया। मैं आज बिजनेस करेक्शन नहीं, वो बोला, अपनी पर्सनल गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं। स्क्रीन पर फॉरेंसिक एविडेंस आ गया। टैम्पर्ड लॉग्स, क्रॉप्ड फुटेज, सना एक्सपोज्ड, दानिश एक्सपोज्ड। मरमर फैल गई। फिर आरिफ ने माइक मजबूत पकड़ा और कहा, लेबा बट बना किसी शौक के बेगुनाह थी। पॉज, जिस औरत को मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट समझा,
उसी पर मैंने सबसे पहले शॉक किया। हॉल बिल्कुल खामोश हो गया। उसने मेरी जिंदगी में एक डील की सूरत में एंट्री ली, वो बोला। लेकिन उसने जो कुछ किया वो किसी डील का हिस्सा नहीं था। फिर वो लाइन आई जो उस सब का वेट थी। जिस इज्जत को मैंने बोर्ड रूम में पहले हिरत किया था, आज उसी इज्जत के सामने मैं खुद झुककर माफी मांगता हूं। पीपल स्टन्ड। आरिफ ने जारी रखा। मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। पॉज। लेकिन मेरी फीलिंग्स अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहीं। ये जुमला मीडिया के लिए न्यूज़ था और लाइबा के लिए देर से आने वाला सच। कॉन्फ्रेंस के बाद आरिफ ने लाइबा को एक प्राइवेट रूम में बुलाया। वो आई, खामोश, संभली हुई, और अभी भी आसानी से माफ करने वाली नहीं। अब? उसने पूछा। आरिफ उसके सामने आया। अब मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंटिन्यू करने को नहीं कह रहा। पॉज। मैं तुमसे दोबारा निकाह करना चाहता हूं। लाइबा की सांस उसी लम्हे रुकी। फर्क? उसने पूछा। बहुत, आरिफ ने कहा। पहली बार मैंने तुम्हें मजबूरी से बांधा था, इस बार मैं तुम्हें इख्तियार से मांग रहा हूं। खामोशी। पहली बार तुम मेरी इमेज थी, वो बोला। इस बार मैं चाहता हूं तुम मेरी जिंदगी बनो। लाइबा की आंखें नम हो गईं। और ट्रस्ट? वो धीरे से बोली। वो कहां से आएगा? आरिफ ने बहुत नरमी से जवाब दिया। वही लाने की कोशिश कर रहा हूं, दायर से सही। और अगर मैं ना कह दूं तो मैं इस बार तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। लाइबा ने काफी देर उसे देखा। ये वही आदमी था जिसने उसे हर्ट किया, जिसने उसे जज किया, और अब पहली बार अपनी ताकत नहीं, अपनी कमजोरी के साथ उसके सामने खड़ा था। लाइबा ने आहिस्ता से रिंग उसकी हथेली से ली। मैं अभी मोहब्बत का वादा नहीं करती। मैं भी नहीं मांग रहा, आरिफ ने कहा। मैं बस एक चांस दे रही हूं, आरिफ ने बहुत आहिस्ता कहा। कबूल है। लाइबा की आंखों में पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। चंद हफ्तों बाद माहनूर की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। हॉस्पिटल के रूम में वो कमजोर सी मुस्कुरा रही थी। लाइबा उसके पास थी और आरिफ डोर के करीब खामोश खड़ा था। माहनूर ने हंसते हुए कहा, दीदी, आपने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। लाइबा की आंखें भर आईं। हाँ। माहनूर ने आरिफ की तरफ देखा। जीजो, वो हंसती। अब आप उन्हें और रोलाना मत। आरिफ ने पहली बार बगैर हेजिटेशन के लाइबा की तरफ देखा। अब नहीं, वो बोला। शाम को हॉस्पिटल की बैल्कोनी में दोनों साथ खड़े थे। हुआ नरम थी। शहर की लाइट्स नीचे फैली थी और काफी देर कोई कुछ न बोला। फिर लाइबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो मिस्टर राणा, एक थप्पड़ की कीमत इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी? आरिफ ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत आहिस्ता कहा, नहीं। पॉज। असल कीमत थप्पड़ की नहीं थी। लाइबा ने भुनों उठाई। फिर? आरिफ ने बहुत धीरे से उसका हाथ थामा। असल कीमत उस औरत को पहचानने की थी जिसे मैं बहुत देर से समझा। लाइबा की आंखों में पानी उतर आया। और अब वो बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये रिश्ता कीमत पर नहीं, एहतराम पर चलाना चाहता हूं। लाइबा ने हल्की सी हंसी के साथ अपना सर झुका लिया और उसी लम्हे उसे समझ आया, बाज रिश्ते इज्जत टूटने से शुरू होते हैं, मगर अगर माफी सच्ची हो और पछतावा झूठा ना हो तो वही रिश्ते दिल तक पहुंच जाते हैं। ये थी एक थप्पड़ की कीमत की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां पब्लिक इंसल्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बदली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खामोश केयर में, खामोश केयर ब्रोकन ट्रस्ट में, और ब्रोकन ट्रस्ट आखिरकार सच्ची माफी और अर्न्ड मोहब्बत में। अगर आपको ऐसी रोमांटिक, जाज़बाती और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अगली कहानी, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की एक और खूबसूरत उर्दू नॉवल नरेशन लेकर आएं।